check the mic and make sure it sound right, boys. हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो इन द इवेंट ऑफ एनी एक्सीडेंट आपकी जान बचा सकता है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग एयरबैग्स के बारे में और एयरबैग्स का क्या कनेक्शन होता है सीट कवर्स के साथ। इस चैनल पे इस टाइप का एंटरटेनिंग एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आता रहता है, तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई भी न्यू अपडेट आए तो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो बात करें अगर एयरबैग्स एंड सीट कवर्स के बीच की कनेक्शन की, किया में पहले जो सेल्टॉस आती थी उसमें दो एयरबैग्स आते थे फ्रंट में, एक ड्राइवर के लिए और एक फ्रंट पैसेंजर के लिए। एट दैट टाइम सीट कवर्स का एयरबैग्स से कुछ भी लेना देना नहीं था, बिकॉज जो एयरबैग्स थे वो फ्रंट डैशबोर्ड से रिलीज़ होते थे और उसका कोई भी लेना देना नहीं था सीट कवर्स के साथ। बट अब किया ने क्या किया है कि 6 एयरबैग्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं फ्रॉम द बेस मॉडल। तो 2 एयरबैग्स तो हो गए ड्राइवर एयरबैग एंड पैसेंजर एयरबैग, एंड 2 एयरबैग्स हो गए कर्टेन एयरबैग, एंड थर्ड कैटेगरी जो एयरबैग्स की हो गई वो 2 एयरबैग्स हो गए साइड एयरबैग्स जो फ्रंट सीट से रिलीज होते हैं। अब चलिए उनकी पोजीशन देख लेते हैं कि इन एयरबैग्स की पोजीशन कहाँ कहाँ होती है। सो गाइस, जो 1 और 2 नंबर पे दिख रहे हैं वो है फ्रंट एयरबैग जो फ्रंट डैशबोर्ड से रिलीज होते हैं। 3 एंड 4 नंबर पे जो आपको दिख रहे हैं वो साइड एयरबैग्स हैं जो फ्रंट सीट के साइड से रिलीज होते हैं, और जो 5th नंबर पे है वो है कर्टेन एयरबैग। 6 नंबर का एयरबैग इमेज में विजिबल नहीं है, वो भी कर्टेन एयरबैग होता है। अब बात करते हैं कि सीट कवर और एयरबैग्स में क्या कनेक्शन है। तो जैसा कि आपने पोजीशन में देखा होगा कि जो साइड एयरबैग्स हैं वो फ्रंट सीट से रिलीज़ होते हैं, और अगर हम फ्रंट सीट्स पे सीट कवर्स इंस्टॉल करवा देंगे तो एयरबैग्स रिलीज़ नहीं हो पाएंगे या उनके रिलीज़ होने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से जिन कार्स में 6 एयरबैग्स आते हैं साइड एयरबैग्स के साथ, उन कार्स में सीट कवर्स लगाना रिकमेंडेड नहीं होता। इस वीडियो में मैं जो भी बात करूँगा वो सुनी सुनाई बातें नहीं करूँगा, प्रूफ के साथ बात करूँगा। मैं आपको इसका प्रूफ दिखा देता हूँ। ये एक बुकलेट है जो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ व्हीकल ओनर्स को प्रोवाइड की जाती है। इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि सीट कवर्स आपको यूज़ नहीं करने हैं, बिकॉज वो साइड एयरबैग्स को इम्पेयर करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने नीचे अंडरलाइन किया हुआ है कि सीट कवर्स में रिड्यूस और प्रिवेंट द इफेक्टिवनेस ऑफ एयरबैग्स। अब जो लेटेस्ट कार्स में SRS सिस्टम आ रहा है, SRS सिस्टम मींस सप्लीमेंटल रेस्ट्रेंट सिस्टम, जो अपन लोग सीट बेल्ट लगाते हैं उसके बाद जो सप्लीमेंट करता है उसको ड्राइवर एंड पैसेंजर को सेव करने के लिए एयरबैग सिस्टम, तो इसको SRS एयरबैग सिस्टम कहते हैं। अब जो कार में आ रहा है किया में सेल्टॉस में वो 6 एयरबैग्स आ रहे हैं। 6 एयरबैग के केस में आपको सीट कवर्स इंस्टॉल नहीं करवाने चाहिए, ऐसा कंपनी रिकमेंड करती है। सिर्फ किया सेल्टॉस में ही नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ टाइम में सभी कार्स में 6 एयरबैग्स कंपलसरी करने वाली है, मतलब सारी कार्स 6 एयरबैग्स के साथ आया करेंगी। तो उस कंडीशन में किसी भी कार में सीट कवर लगाना पॉसिबल नहीं होगा। अब सीट कवर नहीं लगाएंगे तो सीट्स गंदी हो जाएंगी। उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन एक ही है कि या तो आप सीट्स को गंदा होने दीजिए, या एयरबैग फ्रेंडली सीट कवर्स आती हैं, वो 100% सर्टिफाइड नहीं होती हैं कि एयरबैग्स को वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगी या एयरबैग्स में वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगी, बट नॉर्मल सीट कवर्स से बेटर रहेंगी आपके लिए। थोड़े से कॉस्टली होते हैं, 18-19 हज़ार 20 हज़ार तक जाते हैं, बट अगर आपको सीट कवर्स लगाना ही है तो एटलीस्ट एयरबैग फ्रेंडली सीट कवर्स ही लगाइए। उसमें क्या होता है, साइड में जहाँ से फ्रंट सीट में एयरबैग्स रिलीज़ होते हैं उस जगह पे स्टिचिंग थोड़ी लूज़ होती है, जिससे कि जब एयरबैग्स डिप्लॉय होते हैं तो वो स्टिचिंग रिमूव हो जाती है और एयरबैग्स अपना काम कर लेते हैं। बट इन केस अगर वो स्टिचिंग बहुत हार्ड हुई, क्योंकि उसमें कोई स्टैंडर्ड तो है नहीं, कोई बहुत बड़ी कंपनी तो बना नहीं रही है, कोई टेस्टिंग नहीं हो रही है, तो उस केस में प्रॉब्लम भी आ सकती है। हो सकता है वो स्टिचिंग नॉर्मल हो और वो एयरबैग्स को ओपन ना होने दे या कार के अंदर ब्लास्ट हो जाए। तो मेरा कहना यही होगा कि आप अगर एटलीस्ट एयरबैग फ्रेंडली सीट कवर्स ही लगवाएं। और अगर एयरबैग्स के बारे में और बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करें, अब देख लेते हैं एयरबैग के सेंसर्स कहाँ पर होते हैं कार में।
एयरबैग के सेंसर एक फ्रंट में होता है, एक बोनट पे होता है, एक सेंसर लगा होता है फ्रंट की जो स्क्रीन है उसके पास, और एक सेंसर साइड में लगा होता है गाड़ी के साइड में, वो साइड इम्पैक्ट के लिए होता है। एयरबैग्स अपना 100% वर्क कर पाएँ उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सीट बेल्ट पहना होना चाहिए। सेकंड थिंग, आपका अपराइट पोजीशन होना चाहिए इस टाइप का, आप मतलब थोड़े रिक्लाइन ना हो पीछे की साइड में, स्ट्रेट बैठे हो। थर्ड थिंग, जब आप स्टीयरिंग पकड़े हो तो 9 और 12 की पोजीशन होनी चाहिए, मतलब स्टीयरिंग ऐसे पकड़ना चाहिए, दोनों हाथ ऐसे करके, ये नहीं ऐसे पकड़ लिया या नीचे पकड़ लिया, बीच में ऐसे स्ट्रेट पकड़ना चाहिए, जिससे कि एयरबैग को डिप्लॉय होने का स्पेस मिले आपके हैंड्स के बीच में। स्टीयरिंग और आपके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होनी चाहिए, मतलब आप स्टीयरिंग को अपने से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखिए, जहाँ से आपका पैर क्लच वगैरह तक, ब्रेक वगैरह तक पहुँच जाए, उस प्रैक्टिकल डिस्टेंस को मेंटेन कीजिए। एटलीस्ट 9 to 10 इंचेस की डिस्टेंस होनी चाहिए आपके और स्टीयरिंग के बीच में, जिससे एयरबैग्स को ओपन होने का स्पेस मिले और आपको इंजरी ना हो जाए कहीं एयरबैग्स की वजह से ही। एक और बात, वैसे तो भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा कंडीशन हो, लेकिन जब एयरबैग डिप्लॉय होते हैं उस टाइम पे कार में बहुत तेज़ ब्लास्ट होता है, जो केमिकल रिलीज़ होता है, इससे एयरबैग्स डिप्लॉय होते हैं, इन्फ्लेट होते हैं। उसके बाद कार में डस्ट हो जाती है वाइट कलर की, और जहाँ से एयरबैग रिलीज़ होते हैं वो जगह काफ़ी हॉट हो जाती है, तो ये भी रिकमेंड किया जाता है कि उस जगह को टच ना करें, जल्दी से जल्दी कार को ओपन करके बाहर निकलें। एयरबैग जहाँ से रिलीज़ हुआ है वो जगह बहुत हॉट हो जाती है, उसको टच ना करें, और पूरे कार में जो डस्ट आ जाएगी वाइट कलर की, उसको ब्रीथ इन करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो फटाफट कार से बाहर निकलें अगर पॉसिबल हो तो। ये सब चीज़ें हैं जो एयरबैग्स के साथ आपको ध्यान रखनी चाहिए। और एक और भी पॉइंट है कि कभी भी चाइल्ड को फ्रंट सीट पे प्लेस ना करें। 13 ईयर्स से बिलो एज के जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए फ्रंट सीट रिकमेंडेड नहीं है, उनके लिए रियर सीट होती है, और अगर और भी यंग है बच्चा तो उसके लिए एक स्पेशल चाइल्ड सीट आती है, उसको यूज करना चाहिए। बट इन एनी केस कभी भी किसी चाइल्ड को फ्रंट सीट पे प्लेस ना करें, अपनी गोदी में लेके ना बैठें, उसे रियर सीट पे ही बैठने दें, और रियर सीट पे भी सीट बेल्ट्स का यूज करें। सो गाइज़, ये वीडियो था कि कार के एयरबैग्स और सीट कवर्स में क्या कनेक्शन है। अब नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा डाउट है लोगों को कि क्या सीट बेल्ट से एयरबैग्स का कुछ कनेक्शन है, क्या ऐसा है कि अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाएं तो एयरबैग्स ओपन नहीं होंगे, डिप्लॉय नहीं होंगे, या फिर ये सब एक मिथ है। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा विद प्रूफ। ठीक है, मैंने बहुत रिसर्च किया है क्योंकि मेरे लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं भी कार ड्राइविंग करता हूँ, मैं भी सेफली कार ड्राइव करना चाहता हूँ, तो इस टॉपिक में मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है। कोई लोग बोलते हैं कि एयरबैग्स का सीट बेल्ट के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, दोनों डिफरेंट सिस्टम है, और कोई बोलता है कि सीट बेल्ट में सेंसर लगे होते हैं, अगर सीट बेल्ट डिप्लॉय नहीं है तो एयरबैग्स काम नहीं करेंगे। तो उसके बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च किया, इंडिया से भी बात किया कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स देखे, उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया है जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा मैं, कि क्या सीट बेल्ट और एयरबैग के बीच में कुछ कनेक्शन है। तो उस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे वो वीडियो आए तो आप उसको ईजिली देख पाएँ, आपको वीडियो सर्च ना करना पड़े। और टिल देन टेक केयर, बाय बाय। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। Check the mic and make sure it sound right, boys.